नमस्कार पेंशन धारकों, इस वक्त की आप सभी के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, बजट 2025 अब सभी के लिए पेश हो चुका है और इसी को लेकर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबरें आ रही है। जी हां, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। पेंशन भोगियों की मांगे और सरकार की उम्मीदों को लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 रुपए की पेंशन और फ्री इलाज, वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद बजट में आप सभी के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आश्वासन दिया था, इसके बाद आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों को 15,000 सैलरी पर सीधा फायदा। जी हां दोस्तों, आखिरकार ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए बड़ा फायदा क्या है, 15,000 रुपए की सैलरी वालों को सीधा क्या जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही बात करेंगे हायर पेंशन की पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी, पेंशन में 5 गुना वृद्धि, एरियर भी मिला। जी हां दोस्तों, हायर पेंशन के पीपीओ जारी हो चुके हैं। पेंशन में 3 से 5 गुना तक की वृद्धि और एरियर भी ज्यादा आप सभी को देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट 3 बड़ी अपडेट जो कि पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर आ चुकी हैं, तो इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने जा रही हैं। कृपया सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक कंटिन्यूसली जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं और जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 रुपए की पेंशन, फ्री में इलाज, वित्त मंत्री की आश्वासन के बाद बजट में आखिरकार क्या गुड न्यूज है। चलिए इसके बारे में आप सभी को संपूर्ण रूप से जानकारी बताते हैं, क्योंकि पेंशन भोगियों की मांगे और सरकार से उम्मीदें जो थी उसको लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में चलिए संपूर्ण रूप से जानकारी को जानते हैं। लेकिन आप वीडियो को कंटिन्यूसली लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सही सटीक और तथ्यों पर आधारित हर खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित मालूम चल सके। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। प्रतिनिधि मंडल ने न्यूनतम 7,500 रुपए प्रति माह, महंगाई भत्ता समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा उठाई थी। कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन की बैठक बढ़ोतरी के नेतृत्व में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने अध्यक्षता की थी। और दोस्तों बैठक के बाद राउत ने बयान में कहा था कि वित्त मंत्री ने हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। यह आश्वासन पेंशन भोगियों को उम्मीद देता है कि राउत ने कहा कि सरकार की आगामी बजट में कर्मचारी पेंशन योजना की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करनी चाहिए। उनका कहना है कि 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन महंगाई भत्ते से कम कुछ वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए विफल होगा। तो न्यूनतम पेंशन की बात करें तो पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह, महंगाई भत्ते की बात करें तो पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। अन्य सुविधाओं की मांग करें तो पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं को लेकर इस बैठक में बड़ी मांग की गई थी, जिसमें कमांडर अशोक जी राउत ने पेंशन धारकों की दुर्दशा के बारे में बताया था। बैठक से पहले राउत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि देश भर के 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी अत्यंत दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। उनका यह दावा था कि सरकार 2014 में न्यूनतम ईपीएस 95,000 रुपए की पेंशन घोषणा करने के बावजूद भी अब तक 37 लाख के करीब ऐसे पेंशन भोगी हैं जो इससे भी कम पेंशन की स्थिति पा रहे हैं, जबकि कर्मचारी के मूल वेतन का 12% हिस्सा उन्होंने भविष्य निधि में दिया है। नियोक्ता ने भी 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में दिया है। सरकार भी 1.6% योगदान देती है, फिर भी उसको जो है पेंशन कम मिल रही है। राउत ने कहा कि पेंशन भोगी अपनी मांगों को लेकर 7-8 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। अभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को औसतन मात्र 1,450 रुपए की पेंशन मिल रही है, ऐसा कमांडर अशोक राउत ने कहा। देश के विभिन्न स्थानों से आए सदस्यों ने यहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। औसत मासिक पेंशन मात्र 1,450 रुपए की जगह अधिक पेंशन की मांग की। संस्था ने करीब 36 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 1,000 रुपए प्रति माह से भी कम पेंशन मिल रही है, ऐसा भी जिक्र किया। दोस्तों समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हमें भरोसा दिलाया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध बताई गई हैं। उनका कहना
था कि नियमित पेंशन फंड में दीर्घकालीन योगदान के बावजूद पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है, जो पेंशन की राशि के कारण बुजुर्ग दंपति अपना जीवन यापन भी बड़ी मुश्किल से कर पा रही हैं। जहां दोस्तों कमांडर अशोक रावत की ईपीएस 95 एनएससी के न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की, जिससे महंगाई भत्ता और जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शामिल सेवाएं थी। दोस्तों राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की कई सांसदों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की है। कर्मचारी पेंशन योजना की उच्च पेंशन की मांगों को पूरा समर्थन करने का भी आश्वासन दिया है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बजट को लेकर बड़ी खबर आई है। जिस तरीके से श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन धारकों को आश्वासन दिया था, जिससे उनकी 4 सूत्री जो मांगे थी 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर थी, साथ ही साथ आप सभी के लिए मुफ्त में चिकित्सा सुविधा को लेकर जो मांगे थी वो मांगे दोस्तों आप सभी के लिए कहीं न कहीं बजट के अंदर हो सकती है। ऐसा दोस्तों हम सभी के लिए अनुमान बताया जा रहा है, क्योंकि पूर्ण बजट अभी तक पेश नहीं किया गया है। जैसे दोस्तों बजट का अनाउंसमेंट यहाँ पर हो जाता है तो पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। वहीं दोस्तों बात करें ईपीएफओ कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। 15,000 रुपए की सैलरी वालों को सीधा मिलेगा जबरदस्त लाभ। इसको लेकर दोस्तों इंपोर्टेंट अपडेट आ चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट आज का आया है। आजकल ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिनमें कर्मचारियों को काफी लाभ हो सकता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनकी सैलरी 15,000 रुपए तक है। अगर आप भी ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, आपकी सैलरी 15,000 है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। सरकार ने अब कुछ नए लाभों की घोषणा की है जो सीधे आपकी जेब पर आएंगे। आइए जानते हैं ये लाभ क्या है और कैसे आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों सैलरी में छोटे छोटे बदलाव और नई योजनाओं से कर्मचारियों की जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब 15,000 रुपए तक की सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। इस निर्णय से कर्मचारियों को निश्चित रूप से वित्तीय राहत मिलेगी। इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत एक निश्चित सीमा तक की कर्मचारियों को फायदा मिल पाता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ा दी जा चुकी है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस बड़े अपडेट से क्या है नए लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी चलिए आपको बताते हैं। देखिए इनसे प्रमुख 4 बड़े लाभ होने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले बड़े लाभ की बात करें तो ईपीएफओ ने सैलरी लिमिट को बढ़ाकर अब 15,000 रुपए तक के कर्मचारियों को अधिक पेंशन देने का निर्णय कर दिया है। इससे वे लोग भी पहले कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे, अब उन्हें भी ज्यादा पेंशन का फायदा मिलेगा, यानी कि अधिक पेंशन का लाभ दोस्तों हम सभी को देखने को मिल जाएगा। दूसरा है दोस्तों आसान प्रक्रिया। यहां पर पहले जहां कर्मचारियों को पेंशन के लिए विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, अब प्रक्रियाओं को सरल कर दिया गया है। ईपीएफओ ने अब इसे पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया है, जिसमें देश की किसी भी बैंक से कहीं भी शाखा से आप पेंशन प्राप्त कर सकती हैं और पेंशन से जुड़े हर काम को अपने घर बैठे ही आप निपटा सकते हैं। ये दोस्तों हम सभी के लिए आसान प्रक्रिया बनाई गई। साथ ही फंड ट्रांसफर की सरलता को लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कर्मचारी अब पुरानी पेंशन या पर पुरानी नौकरी के फंड को नई नौकरी में आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे पहले लंबा समय लगता था, कई बार यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल हो जाती थी, जिससे पेंशन धारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो अब फंड ट्रांसफर करने को लेकर सरल आप सभी के लिए सरलता ला दी गई है। कोई भी प्रकार की कठिनाई आम सभी को अब नहीं देखने को मिलेगी। वहीं सुरक्षा कवच को लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना कर्मचारियों को एक प्रकार से सुरक्षा कवच जो है वो प्रदान करती है। यह सुरक्षा कवच अधिक कर्मचारियों तक पहुंच सकेगा, जिससे उन्हें भविष्य में वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि ईपीएफओ की इस नई अपडेट से अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। आप सभी की प्रक्रिया और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। फंड ट्रांसफर करने में आप सभी को सरलता प्राप्त होगी। साथ ही दोस्तों सुरक्षा कवच आप सभी को बढ़ेगा। ये इंपोर्टेंट और बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। दोस्तों वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।